हे गाइस, तो आज अपन पढ़ेंगे एमएलडीएलसी यानी कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज तक जो भी अपन ने पढ़ा है वो फोकस कर रहा था व्हाट और व्हाई पे, लेकिन ये वीडियो है वो फोकस करेगी हाउ पे। यानी कि एक मशीन लर्निंग जो भी अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है। तो ये सब चीजें आपकी एमएलडीएलसी के अंदर है, यानी कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये एमएलडीएलसी क्या है। MLDLC. MLDLC is basically a guideline that we have to follow when we develop machine learning based software product. यानी कि जब कभी भी अपन मशीन लर्निंग बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हैं तब कुछ एक गाइडलाइंस होती है MLDLC की, वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। आप मशीन लर्निंग का मतलब क्या समझते हो कि आपके पास एक डेटा है, उससे आपने मॉडल को ट्रेन किया और एक्यूरेसी स्कोर निकाला और खत्म। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो आपसे कम से कम इतना एक्सपेक्ट करेगा कि आपको मॉडल बनाने से लेके डिप्लॉय करना तक आए, तो वो आपको हायर करेगा। और जानते हैं कि एमएलडीएलसी के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है। तो सबसे पहली स्टेप्स है फ्रेम द प्रॉब्लम, दूसरी स्टेप्स है गैदरिंग द डेटा, तीसरी है डेटा प्रिपरेशन, चौथी है डेटा रैंडलिंग, पांचवी है डेटा एनालिसिस, छठी है ट्रेन मॉडल, सातवीं टेस्ट मॉडल, आठवां है डिप्लॉयमेंट। तो चलिए जानते हैं कि एक एक करके डिटेल में कि ये सब चीजें क्या है। आप सपोर्ट करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपका बॉस आपके पास आके कहता है कि हमें अपनी जो सेल्स है वो इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले आप उस आपके बॉस से पूछोगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट टीम है उससे डिस्कस करोगे। मतलब कुल मिला के आप पूरे प्रॉब्लम को एक जड़ तक समझने की कोशिश करोगे, यानी कि प्रॉब्लम को पूरी तरह से आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो ये होती है फ्रेम द प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप आता है गैदरिंग द डेटा। एक बार आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ लिया, फिर डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डेटा के मशीन लर्निंग कुछ काम की नहीं है। बेसिकली कह सकते हैं कि है ही नहीं मशीन लर्निंग बिना डेटा के। तो डेटा गैदर करने के लिए आप क्या करोगे? आप अगर आप बड़ी कंपनी में काम करो तब आप पे डेटाबेस होते हैं, तब वहाँ से आप डेटा ले सकते हो। लेकिन आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप या तो वेब स्क्रैपिंग करके डेटा लोगे, या कई और जो है सोर्सेस वहाँ से डेटा लोगे, इंटरनेट से डेटा लोगे। तो कुल मिला के गैदरिंग द डेटा का मतलब है कि डेटा को गैदर करना, ठीक है। इस स्टेप में ये इन्वॉल्व होता है। तो this step is crucial because the amount and quality of data determine how well the model will perform. More data usually lead to better prediction. ये इसका कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी डेटा लेना, ताकि उससे आपका मॉडल की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। डेटा रैंगलिंग का मतलब है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू यूजेबल फॉर्मेट। मतलब कि जो भी आपने डेटा जो पहले कलेक्ट किया है वेरियस सोर्सेज से, उसको एक क्लीन फॉर्मेट में लाना ताकि उसको अपन यूज कर सके। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेटा वी हैव कलेक्टेड इज ऑलवेज ऑफ आवर यूज, एज सम ऑफ द डेटा मे नॉट बी यूजफुल। मतलब कि जरूरी नहीं कि जो अपन ने डेटा कलेक्ट किया है वो हमेशा अपने लिए यूजफुल हो, ठीक है। क्योंकि अपन एक रियल वर्ल्ड आपको जो बनानी पड़ती है, प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी पड़ती है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूरी नहीं है रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है 99.99% का आपको जो डेटा वो पूरा क्लीन फॉर्मेट में मिलेगा। और जब कभी अपन रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए अपन डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उसमें कुछ ये जो प्रॉब्लम्स है वो अपन को दिखने को मिलती है, जैसे कि मिसिंग वैल्यू हो गई, कुछ उसमें डुप्लीकेट डेटा होगा, इनवैलिड डेटा होगा या नॉइस होगा। सो वी यूज वेरियस फिल्टरिंग टेक्निक टू क्लीन द डेटा, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। It is mandatory to detect and remove the above issue because it can negatively affect the quality of the data. अगर अपन सबने ये जो इशू आ रहा है मिसिंग द डेटा, डुप्लीकेट द डेटा, इनवैलिड डेटा, अगर अपन इसको नहीं हटाया तो ये अपन की मॉडल की परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। तो ये है डेटा रैंकिंग। डेटा प्रिपरेशन का मतलब है कि आपके जो मशीन लर्निंग का मॉडल जो ट्रेन करना, उसके लिए डेटा को प्रिपेयर करना ही, यानी कि जो बेसिकली दो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस है डेटा एक्सप्लोरेशन। तो डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि डेटा को एक्सप्लोर करना, डेटा के नेचर को जानना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका फॉर्मेट कैसे, उसकी क्वालिटी कैसे डेटा की। अगर क्वालिटी खराब हुई डेटा की तो ये अपन के मॉडल की परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड फॉर्मेट द डेटा फॉर ऑलवेज मेकिंग इट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स इन मशीन लर्निंग। मतलब डेटा को क्लीन करना और उसको एक अच्छे फॉर्मेट में लाना, और ताकि अपन उस पर एनालिसिस कर सके। तो अपना नेक्स्ट स्टेप भी है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस, तो चलिए अब जानते हैं डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि अब अपन के पास सारा डेटा आ गया, ठीक है। तब उस डेटा से एनालिसिस करो, जो अपनी प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो डेटा को एनालिसिस करके अपन को पता चल जाता है, ठीक है। अब सपोज करो कि
अपने पास एक प्रॉब्लम है, एक सुपर स्टोर की प्रॉब्लम है, सुपर मार्केट स्टोर की, कि एक दो प्रोडक्ट है, उसमें से एक प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो रही है, दूसरे प्रोडक्ट की जो सेल है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? तो वो अपन डेटा, अपने पास डेटा है तो उसको एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि क्यों नहीं हो रही है, ठीक है? तो उसके लिए अपन कुछ स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, क्लस्टर हो गया, वो अपन की प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आपको रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप रिग्रेशन की कुछ टेक्निक्स है वो अपन यूज़ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की करनी है तो कुछ क्लासिफिकेशन की टेक्निक है वो यूज़ कर सकते हैं। और सपोज़ करो आपको रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उस हिसाब से डेटा का एनालिसिस करोगे। सेम टू सेम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप उस हिसाब से डेटा को एनालिसिस करोगे। तो ये है कुल मिलाकर डेटा एनालिसिस। हैंस in this step, we take the data and use machine learning algorithm to build the model। मतलब एक बार डेटा एनालिसिस करने के बाद अपन मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसको डेटा को ट्रेन करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये है डेटा एनालिसिस। ट्रेन मॉडल। So we train the model. These steps involve teaching the model recognize pattern, rules and feature in the data to improve its performance। मतलब अपन जब जब भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा देता है तो वो मॉडल उस डेटा से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उससे कुछ पैटर्न को ढूंढता है, समझता है। कुल मिला के उस जो ट्रेन मॉडल का मतलब है कि जो अपन ने डेटा दिया उससे वो कुछ सीख रहा है। We use data sets and apply different machine learning algorithm to help in the model learn from the data. This training help the model make accurate prediction or decision based on the data। अपन ट्रेन मॉडल में क्या करते हैं कि अपन डेटा सेट का यूज करते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम तैयार करते रहते हैं ताकि वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, तो ये है ट्रेन मॉडल। तो टेस्ट मॉडल, एक बार आपका मॉडल ट्रेन हो गया तो उसको टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग के बाद दौरान आप अगर एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट करते हैं तो वो अच्छी नहीं आ रही है तो अपन क्या करेंगे, वापस एक नेक्स्ट स्टेप बैक स्टेप आएंगे और ट्रेनिंग मॉडल पर वापस दूसरा एल्गोरिथम ट्राई करेंगे, वापस उसको ट्रेन करेंगे मॉडल को डेटा सेट पे, फिर वापस उसको टेस्ट करेंगे। यही है टेस्ट मॉडल। टेस्टिंग द मॉडल डिटरमाइन द परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम। मतलब क्या, तो सपोज करो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, यानी कि किसी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी मॉडल की 95% आ रही है तो आप ट्राई करोगे कि उसकी एक्यूरेसी को आप 98 99 पे लेके आओ। तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा अपने मॉडल के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है टेस्ट मॉडल। तो आफ्टर टेस्टिंग द मॉडल अपन क्या करेंगे कि सारा काम हो गया, अब मॉडल को डिप्लॉयमेंट की बारी आ गई। तो मॉडल डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि एक लास्ट प्रोसेस है मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सारा काम काज हो जाने के बाद अपन उस मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं ताकि ये रियल वर्ल्ड में अपना काम कर सके और जो भी अपन को जो प्रिडिक्ट करने के लिए जो इसके लिए अपन ने मॉडल बनाया वो चीज़ें प्रिडिक्ट कर सके। तो ये है MLDS यानी कि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।